राधे राधे दोस्तों। ज्येष्ठ मास कथा अध्याय 27वां। ऋषि लोग बोले कि हे स्कंद जी, दुख, शोक और भय से आक्रांत एकाकी वन में स्थिर उस असहाय पतिव्रता और मनस स्थानी क्या किया। तब स्कंद जी बोले कि हे ऋषि, सावित्री को पतिव्रता जानकर धर्मराज स्वयं आए। उस कृष्ण पिंगल वर्ण पुरुष को अत्यंत तेजवान देखकर वह पतिव्रता भामिनी बोली कि हे पुरुष लोक भयंग, तुम कौन हो। तब यमराज बोले कि हे परारोहे, हे मन स्वामिनी, तुम्हारा पति क्षीण आयु है और हे देवी, तुम्हारा दुर्ग शक्ति तेज सहन करने योग्य नहीं है। हे महाभागे, यह जानकर मैं स्वयं आया हूँ। यह वरारोहा सावित्री से कहकर उस महात्मा सत्यवान की देह से अंगुष्ठ महत्य पुरुष को पास से खूब गाढ़ा बांधकर वेग से खींचा और उसे लेकर यमराज अपने यमपुरी को चल दिया। तत्पश्चात अपने पति के आत्मा के पीछे पीछे सावित्री भी चली। यमराज बोले कि हे महाभागे, तुम बहुत दूर तक चली आई हो, अब लौट जाओ और घर जाकर अपने मृत पति की औदैहिक क्रियाकर्म कराओ। इस प्रकार यमराज के कहने पर उस समय सावित्री यमराज से बोले कि हे मानव, आपके समीप मुझे क्षम नहीं है और न ही मुझे ग्लानि है। शौरेश्वर, विशेषकर मुझे पति के समीप ग्लानि कैसे हो सकती है। आप धर्म से पालन करते हैं और धर्म में ही बरतते हैं। आज आपका दर्शन निष्फल नहीं हो सकता तथा सत्पुरुषों का यहाँ तक कहना है कि आपका दर्शन कभी भी निष्फल नहीं जा सकता तथा वेदों के जानने वाले कहते हैं कि 7 पग 7 चलने में ही मैत्री हो जाते हैं। उस समय उसके वचन सुनकर धर्मराज प्रसन्न हो गए और वरों के मालिक तथा वरों के दाता यमराज ने सावित्री को वर दिया। सावित्री ने अपने सास ससुर के लिए नेत्र प्राप्ति, राज्य प्राप्ति तथा रूप का वर मांगा तथा पिता के लिए तथा अपने लिए 100 पुत्र होने का वर मांगा तथा यमराज की आज्ञा से पति का जीवन रूप भी मांगा। तदंतर सुव्रता सावित्री ने धर्मराज की प्रदक्षिणा की। सावित्री के सभी वरों को देखकर यमराज अपने लोक को गए और सावित्री अपने सिर को सत्यवान के सिर को गोद में लेकर वट वृक्ष के समीप पूर्ववत बैठ गई। हे ब्राह्मण, उसके पश्चात वह सत्यवान जागकर यह वचन बोले कि हे वरारोहे, हे भामिनी, मैंने इस समय अद्भुत स्वप्न देखा है और यह सब वृत्तांत जो धर्मराज ने किया था वह सब सावित्री को सुनाया। सावित्री ने भी जो बातचीत यमराज से के साथ हुई थी वह सत्यवान को बताया। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर राजा ध्युमतसेन पुत्र के आगमन की मनसा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ध्युमतसेन पुत्र की आगमन की आकांक्षा से इधर उधर दौड़ने लगे। राजा ध्युमत
सेन पुत्र के जाते आगमन की आकांक्षा से एक आश्रम से दूसरे आश्रम तक जाते और न मिलने पर विलाप करने लगे। हम दोनों के लकड़ी समान व सत्यवान बिना हम दोनों के कहाँ चला गया। इस प्रकार सपत्नी वह राजा विलाप करता हुआ दुखों से संतप्त होकर बारंबार हे पुत्र कहकर पुकारने लगा। ब्राह्मणों, इस प्रकार अकस्मात राजा ध्युमत सेन के नेत्र खुल गए। यह परम आश्चर्य देखकर आश्रमवासी तपस्वियों ने शांतिपूर्वक वचन कहे कि हे महाराज, हे महामते, इन नेत्रों के खुलने से यह सूचित होता है कि आपका पुत्र के साथ संयोग अवश्य होगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, जब तक तपस्वी लोग यह बात कर रहे थे कि उसी समय सत्यवान समस्त द्विजों को नमस्कार कर अपने माता पिता को नमस्कार किया। तदंतर वह कमल नेत्रानी सावित्री ने आकर सास ससुर के चरणों में नमस्कार किया। मुनि लोग कहने लगे कि हे सावित्री, हे वरानिनी, क्या तुम वृद्ध ससुर के नेत्र प्राप्ति का कारण जानती हो। तब सावित्री बोली कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं नेत्र प्राप्ति का कारण कुछ नहीं जानती, किंतु मेरे पति बहुत देर तक सोते रहे, इसी कारण देर हो गई। सत्यवान कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस सावित्री के प्रभाव से यह सब कुछ हुआ है। इसका और कोई कारण मैं नहीं जानता। यह सब कुछ सावित्री के तप के ही फल है। मैं तो इस समय सावित्री के व्रत का ही प्रभाव देख रहा हूँ। स्कंद जी कहने लगे कि इस प्रकार सत्यवान के साथ बात हो ही रही थी कि इतने में राजा ध्युमत के सेन के पूर्ववासी लोगों ने आकर कहा कि हे राजन, तुम्हारा शत्रु राजा मारा गया। जिस क्रूर मंत्री के द्वारा आपका राज्य हरण किया गया था, वह मंत्री भी मारा गया। अर्थात यह सब पूर्ववासी आपके पास आए हैं। हे राजा शार्दुल, आप उठिए और चल कर अपने राज्य का पालन करिए। हे राजन, आप मंत्री और पुरोहित द्वारा राज्य आसन पर द्वारा सिद्ध हो। स्कंद जी बोले कि हे विप्रो, वह राज्य पितरों का राज्य प्राप्त किया। सावित्री और सत्यवान दोनों परम आनंद की भागी हुए। उनको बहुत बहुत शक्तिशाली 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा व्रत के प्रभाव से सावित्री के पिता अश्वपति को भी यमराज की कृपा से 100 पुत्र प्राप्त हुए। विप्रो, ये उत्तम व्रत महात्मा आप लोगों से महत्य मैंने कहा। उस व्रत के प्रभाव से क्षीणायु सावित्री का पति जीवित हो गया। अर्थात यह व्रत सब स्त्रियों को करना चाहिए तथा यह व्रत पति सौभाग्य का फल दाता है।